Hello everyone, welcome to Z1 Tutorials once again, and today we shall be discussing the straight lines. And आप लोगों को पता है हम लोगों ने एक पार्ट ऑलरेडी इसका कर दिया है जहां पे हमने स्लोप डिस्कस किया था, राइट? आज का हमारा जो वीडियो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहने वाला है. In my first part, I'll be discussing about the slopes. In my last lecture, I had discussed the way of finding the slope when angle of inclination was given to us. So जरा आज देखते हैं कि हमने किस तरीके से अपना काम करना है. देखिए, स्लोप्स निकालने के तीन तरीके होते हैं. तीन में से एक तरीका हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर दिया था, जहां पे हमारे पास स्लोप क्या होता है, tan theta, where theta is the angle of inclination of any line made with x-axis in its positive direction. And positive direction का क्या मतलब होता है, इस तरीके से लाइन के ऊपर हम अपना पॉइंट रखेंगे, मार्कर रखेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, एक थीटा मिल जाता है. से इन दिस केस माय थीटा इज हाउ मच, 30 डिग्री. तो मेरे पास जो स्लोप बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, tan of 30 degree. And what is tan 30 degree? It is 1 by root 3. So this is something that we have already done in our last lecture. इसके बारे में ज्यादा मैं आप लोगों को ब्रीफ नहीं करूंगी, जस्ट एक हल्का सा ब्रश अप करना था. जिन लोगों ने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, लेक्चर देखें और उसके बाद वापस इस लेक्चर पे आ जाएं. ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड फॉर्म ऑफ फाइंडिंग आउट द स्लोप. This is a very 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 important form of finding out the slope. आपका थ्रू आउट टॉपिक में यही रन करने वाला है और इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म. ओके, बार बार जीवन में ये वर्ड आपके पास यूज होने वाला है, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म. तो जरा देखते हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है. 2 पॉइंट फॉर्म का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि आपको एक लाइन गिवन होती है और लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स क्या होते हैं, गिवन होते हैं. यानी कि इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, दैट विल बी ऑलरेडी सरफेस्ड. सरफेस्ड मींस ऑलरेडी आपको क्या होंगे, गिवन होंगे. ये पॉइंट्स P एंड Q, ये दोनों आपको क्या होते हैं, गिवन होते हैं, राइट? सो अगर किसी भी लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो हम उनका स्लोप कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यानी कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक हियर. y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होता है डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होता है. दैट मींस y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1. अब सपोज करो किसी को ये ऑर्डर चेंज करने का है, जैसे नहीं लेना किसी को y2 minus y1, अगर कोई बच्चा y1 minus y2 लेना चाहे तो वो फ्री है. He or she can take y1 minus y2, but if you are taking your y1 minus y2, you have to keep the order in mind. And which order? If in numerator you have y1 minus y2, in denominator also you should have x1 minus x2. कोई भी बच्चा ऐसा ना करे कि ऊपर y1 minus y2 कर दे और नीचे x2 minus x1 कर दे. नो, आपके पास ऑर्डर जो है वो क्या रहना चाहिए, फिक्स्ड रहना चाहिए. यानी कि यू हैव लिबर्टी टू पिक वट एवर ऑर्डर यू वॉन्ट, बट फिर वही ऑर्डर आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए और वही ऑर्डर आपके पास डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज आई हैव अ लाइन एंड आई हैव अ पॉइंट 5,3 and 3,0 lying on this line. What am I supposed to find? What am I talking about? I am talking about slope. So मुझे निकालना क्या है, मुझे स्लोप निकालना है. तो स्लोप कैसे निकलेगा मेरे पास, क्या बताया, y कोऑर्डिनेट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और x कोऑर्डिनेट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे. सो ऐसा करती हूँ, मैं अपना ऑर्डर यहां से यहां ले लेती हूँ, 3 minus 2, राइट, दिस माइनस दिस. तो डिनोमिनेटर में भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 minus 3. इस बार मेरा ऑर्डर ये है, y1 minus y2 upon x1 minus x2. So my slope will be 3 minus 2 is 1 and 5 minus 3 is 2. So what is my slope? My slope
comes out to be 1/2. So this is the 2-point form, right? जिसमें हमारे पास लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं और उनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाता है। नाउ मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अगर कोई 12th वाला बच्चा ये लेक्चर देख रहा है जिसके स्ट्रेट लाइंस क्लियर नहीं है, उसके लिए बात बहुत ज्यादा क्या है, हेल्पफुल है। देखो ये जो 2 तरीके आपको स्लोप्स निकालने के बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लाइंस के लिए वैलिड होते हैं। ओके, मैथ्स में हमारे पास लाइंस होती हैं, कर्व्स होते हैं, डिफरेंस होता है ना, लाइन में और कर्व में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है। लाइन की इक्वेशन कुछ और होती है, कर्व की इक्वेशन कुछ और होती है। तो जो ये 2 तरीके होते हैं, ये लाइन का स्लोप निकालने के काम आते हैं, नॉट ऑफ एनी कर्व, ओनली अबाउट द स्लोप ऑफ लाइन। हमारे पास ये क्या निकलते हैं, 2 मेथड्स यूज होते हैं। लेकिन जो हमारे पास थर्ड मेथड है ऑफ फाइंडिंग द स्लोप, इसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन dy/dx। +1 के स्टूडेंट्स के कोर्स में dy/dx यानी कि डेरिवेटिव्स बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, बट स्टिल मेरे आने वाले कुछ एक टाइम में मेरा एक कंप्लीट लेक्चर होगा जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के ऊपर होगा। वो कोई भी बच्चा दे सकता है, एनीबडी फ्रॉम क्लास +1 फ्रॉम क्लास 12, और जिस भी बच्चे को डेरिवेटिव सीखने हैं वो सीख सकता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास +1, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव रूल इतना ज्यादा वाइडली यूज नहीं होता है। तो इस रूल के बारे में मेरे को आपको बहुत ही ब्रीफली एक छोटी सी चीज बतानी है। मैं आज ये रूल सिखा तो नहीं पाऊंगी, लेकिन इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं स्लोप निकालने में, वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए होता क्या है, dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन, ये हमें किसी भी कर्व का स्लोप देता है, लाइन हो चाहे कर्व हो। अगर मुझे स्लोप्स चाहिए तो मैं यहां से डायरेक्टली नहीं लेती, ठीक है? क्यों? क्योंकि लाइन का स्लोप इन 2 पॉइंट से मुझे मिल जाएगा, इन 2 फॉर्म से मिल जाएगा। बट अगर मैं अपने कर्व की बात करती हूँ, कर्व का स्लोप मुझे कहां से मिलता है, dy/dx से। सिंस कर्व्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन लाइन भी आपके पास फॉर्म ऑफ कर्व होता है, तो dy/dx से आपको लाइन का स्लोप भी क्या होता है, मिल जाता है। कैसे मिलता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखो लाइन की जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोगों ने करी होती है जूनियर क्लासेस में 9th 10th में। लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax plus by plus c is equal to 0. This is the structure of equation of a line. It is a linear equation. The degree of this equation is 1. X की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1. Highest power of this equation is 1. Thereby this is a linear equation. And linear equation क्या represent करती है आपके पास, एक linear equation आपके पास line की equation को क्या करती है, represent करती है। अब dy/dx और ये कैसे रिलेटेड होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इस लाइन का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, राइट? क्या लेते हैं, जब आप इस लाइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको इस लाइन का स्लोप मिलता है। कैसे मिलता है स्लोप, माइनस टाइम्स, डेरिवेटिव नहीं लेना है आपको, क्योंकि मैंने अभी आपको डेरिवेटिव नहीं सिखाया है। मैं फिर कह रही हूँ, मेरे आने वाले लेक्चर्स में एक कंप्लीटली डिफरेंट लेक्चर होगा जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिफरेंशिएशन के ऊपर वर्क कर रहा होगा, dy/dx, जिसमें हम फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं डिस्कस करेंगे, डायरेक्टली हम अपने सेकंड फेज पे आएंगे, राइट? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल इज इन आवर कोर्स, वील डू समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर कोर्स। सो अभी यहाँ पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट गिव मी सम टाइम, राइट? बट इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं कि इसे अप्लाई करके हम यहाँ पहुंचते कैसे हैं। कुछ नहीं करना है, अगर आपको लाइन की शक्ल जो है इस तरीके से नजर आ रही होती है, तो स्लोप कैसे निकलता है, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. Just remember one thing, you have to mug up this formula, right? क्योंकि अभी डेरिवेटिव तो किए नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला को क्या करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा कि हम कैसे निकालते हैं स्लोप, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। जैसे कि अगर मैं अपनी गिवन लाइन की बात करूं, माइनस वहां लगाऊंगी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, it is a, and what is the coefficient of y, it is b. So in this case my slope will be minus of a upon b. Suppose I have a line 2x minus 3y plus 4 is equal to 0, and मुझे इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। So using my formula, it is minus times coefficient of x. What is the coefficient of x?
divided by coefficient of y. What is the coefficient of y? -3. यही है y का coefficient -3. So minus gets cancelled with minus and my slope will be 2/3. कई बार बच्चा क्या करता है, इस फॉर्मूला को गलत तरीके से रट लेता है, मतलब क्रैम करते हैं बट गलत तरीके से क्रैम करते हैं. कैसे क्रैम कर देते हैं इसको? स्लोप इज -a/b. प्लीज डोंट लर्न थिंग्स इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि -a/b कोई लॉजिक नहीं होता है. लॉजिक आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं किसी अपनी लाइन को. अभी नहीं बताऊंगी, आने वाले लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा, बट मैं फिर कह रही हूँ इसको याद करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, और वो तरीका -a/b नहीं होता है, वो होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. क्यों? सपोज करो मैं अपनी इक्वेशन इस तरीके से लाइन की इक्वेशन लिख लेती हूँ. सपोज माय इक्वेशन ऑफ लाइन इज cx प्लस ay माइनस b इज इक्वल टू 0. अब जिस बच्चे ने रटा हुआ है कि स्लोप कैसे निकलता है, -a/b -a/b, तो उसका तो ये सारा काम क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है. क्यों? क्योंकि स्लोप क्या होता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? c. इस केस में x का कोफिशिएंट कौन है? c है. एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y? कोफिशिएंट ऑफ y is a. So in this case my slope is minus times c by a, not minus times a by b. इसीलिए कभी ये याद नहीं करना है कि -a/b स्लोप होता है. नो, स्लोप आपके पास लीनियर इक्वेशन का किस फॉर्मेट में आता है? इट इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. बी वेरी केयरफुल व्हाइल लर्निंग दिस और मार्किंग आउट दिस, राइट? गलत तरीके से चीजों को याद नहीं करना है. तो ये तो थे हमारे पास 3 डिफरेंट वेज ऑफ फाइंडिंग आउट द स्लोप. 3 ही तरीके होता है स्लोप निकालने के. एक होता है जहां आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन इट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? दूसरा आपके पास मेथड होता है 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर के आपको कितने पॉइंट्स गिवन होते हैं? 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, एंड यूजिंग दोस 2 पॉइंट्स यू आइडेंटिफाई द स्लोप ऑफ दैट लाइन. एंड देन इज योर थर्ड पार्ट. थर्ड में आपके पास जो टेक्निक होता है दैट इज डिफरेंशिएशन. जब आप किसी भी कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करते हो आपको उसका स्लोप निकल जाता है, राइट? लेकिन हमने अभी डेरिवेटिव्स नहीं किए हैं, इसीलिए इसके बेसिस पर जो हमारे पास एक रिजल्ट डायरेक्टली यूज होता है लाइन की इक्वेशन के लिए, वो क्या यूज होता है? स्लोप इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y. अब देखिए यहीं पे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज करो मेरी लाइन की इक्वेशन इस तरीके से होती, 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 4. अगर मैं यहां पे अपना अभी स्लोप फॉर्म लगाऊं माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पे जो मेरी इक्वेशन है उसमें इक्वल टू के राइट साइड क्या है? 0, राइट? स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी है, इक्वल टू के राइट साइड क्या है? 0. लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इक्वल टू के राइट साइड मेरे पास 0 नहीं है. सो व्हाट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी? माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि मैं इक्वल टू के दूसरी साइड क्या बना दूं? 0 बना दूं. तो 0 बनाने का एक ही तरीका है, जो यहाँ पे आपके पास टर्म्स है इन्हें आप किस साइड शिफ्ट कर दें? लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें. सो यू विल गेट हियर 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में आ गई है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है. और अगर ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? 2. एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? -3. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड माय स्लोप विल बी 2/3. Is it clear? So this is the way how we find out the slope in 3 different ways. Okay, अब मैं आपके साथ 4 छोटी छोटी बातें क्या करने वाली हूँ? डिस्कस करने वाली हूँ, जो हमारे पास इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट सॉल्व करने में क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा. क्योंकि अभी हम स्लोप्स डिस्कस कर रहे हैं, अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में क्या करेंगे? इन्हीं के ऊपर क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें डिस्कस करना चाहूंगी स्लोप्स को लेके. आप इसे नोट फॉर्म में लिख लें प्लीज. ये आपके पास कुछ एक चीजें क्या होती हैं, नोट फॉर्म में लिख दी जाए तो आपके पास बेटर रहता है. सबसे पहला नोट आपके पास ये आता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 0. ZERO.
एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है आपके पास? जीरो होता है। क्यों होता है एक्स एक्सिस का स्लोप आपके पास जीरो? दिस इज माई एक्स एक्सिस, राइट? ओके, एक्स एक्सिस खुद ही के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती है? 0 डिग्री बनाती है ना। खुद के साथ क्यों देखा? क्योंकि स्लोप में हम लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं। इस बार हमारे पास लाइन खुद क्या है? एक्स एक्सिस। एंगल भी किसके साथ देखना है? एक्स एक्सिस के साथ देखना है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इसीलिए आपके पास स्लोप क्या बन जाएगा? tan ऑफ 0 डिग्री, एंड tan 0 आपके पास कितना होता है? 0। So you have to remember one thing, that slope of x axis कितना होता है आपके पास? 0 होता है। Coming to my next part, slope of y axis। देखिए, slope of y axis होता ही नहीं है, it is not defined। Why isn't it defined? Because ये रहा मेरे पास y axis, ठीक है। स्लोप की बात करूं तो लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि अगर मैं स्लोप की बात करूं तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा? tan ऑफ 90 डिग्री। व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज tangent of that angle which is made by line with x axis in anti-clockwise direction, right? तो इस बार मेरे पास एंगल क्या बना? 90 डिग्री बना, एंड tan 90 डिग्री मेरे पास डिफाइंड नहीं होता, इट इज इंफिनिटी, राइट? सो इसीलिए आपके पास y एक्सिस का स्लोप इज समथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड। एंड अगेन आज के गेम का मैं हीरो आपको शायद स्टार्टिंग में बताना भूली, अब बता देती हूँ। आपके पास स्लोप्स का या स्ट्रेट लाइंस का एक नहीं 2 हीरोज हैं इस बार। चलो एक हीरो समझ लो और एक हीरोइन समझ लो, ठीक है? हीरो आपके पास कौन है? हीरो आपके पास ये है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, remember one thing, suppose I have line L1 and I have line L2 और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। L1 is parallel to L2, ये मैं कह रही हूँ आपको, है ना क्वेश्चन। सपोज मैं आई एम सेटिंग योर पेपर एंड आई एम सेइंग दैट L1 is parallel to L2। सो जैसे ही आपके पास स्ट्रेट लाइंस में दो लाइंस पैरेलल होती हैं, आपके दिमाग में जो फर्स्ट थिंग हिट करती है वो ये हिट करती है कि पैरेलल लाइंस के जो स्लोप्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। व्हाई? बिकॉज दे आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस। ये देखिए, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस एंड ये रहा मेरा वाई एक्सिस। एक लाइन में ये ले लेती हूँ L1, ओके, एंड एक लाइन में ये ले लेती हूँ L2। ध्यान से देखिए, दोनों लाइंस क्या है मेरे पास? पैरेलल है। ये मैं कह रही हूँ आपको, है ना, दैट L1 इज पैरेलल टू L2। मुझे सिर्फ इतना कंक्लूड करना है कि इनका स्लोप आपस में इक्वल क्यों है। क्योंकि देखो, L1 ने एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाया और L2 ने भी एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया? ये वाला एंगल बनाया। बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। If lines are parallel, then your corresponding angles are what? Equal. Corresponding angles कौन से होते हैं? I think बच्चों को 9th क्लास की ज्योमेट्री आती हो। corresponding angles इस तरीके से होते हैं, एक छोड़ के दूसरा, है ना, इस तरीके से। तो ये एंगल्स कैसे हैं? आपके पास corresponding angles हैं, एंड corresponding angles क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर corresponding angles इक्वल हैं, दो एंगल्स का सेट आपके पास इक्वल है, तो उनका टेंजेंट भी क्या आ जाता है? इक्वल आ जाता है। टेंजेंट इक्वल होने का मतलब होता है इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। वाई? बिकॉज इनका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ है वो दोनों क्या है? सेम है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ योर स्ट्रेट लाइंस, दैट इज इफ लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? और आपके पास जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा था 4 इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, 4 में से 3 हो गई है, और चौथी जो बची है वो ये बची है कि अगर आपके पास दो लाइंस आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। इफ टू लाइंस आर perpendicular to each other, then there is a relationship between their slopes, and that relation is slope of first line is negative reciprocal of the स्लोप ऑफ अदर लाइन। और इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों लाइंस के स्लोप का जब आप प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -1। बट दिस कंडीशन होल्ड्स इफ योर लाइंस आर परपेंडिकुलर। है, ध्यान रखिए, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है?
-1 के, राइट? या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए m2 कहां आया, m2 कैसे बन गया आपके पास 1/m2, दैट मीन्स ये रहा नेगेटिव और ये रहा रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर और नॉट? I'll suggest you all to take a screenshot of this, ठीक है? इसके बाद मैं आपके साथ immediately अपने second part में आ रही हूँ where we will be dealing with the questions of slopes, right? इससे पहले कि हम questions पे आए, एक तो आप screenshot ले लीजिए और दूसरा आपको direction याद रखनी है angles की, कि आपके पास angle किस direction में measure होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होते हैं, किसके? एक्स एक्सिस के, राइट? अदरवाइज आप स्लोप नहीं निकाल सकते। सो जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके? एंड इसके बाद मैं अपने सेकंड पार्ट में आ रही हूँ एंड वील बी डूइंग क्वेश्चंस ऑफ all these things that we have discussed here and in our previous lecture also, please. ओके, सो होपफुली आप लोगों ने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हमारे पार्ट 1 का। अब हम यहाँ पे सी आई हैव रिटन 8 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई शैल बी सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस विद यू, राइट? उससे पहले कुछ एक की पॉइंट फिर से रिकैप्चुलेट करते हैं। कैसे रिकैप्चुलेट करना है हमने, कि पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। दैट मींस इफ योर टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, नंबर 1. Number 2, if two lines are perpendicular, the product of their slopes is how much? -1. Okay, then slope of x-axis is what? 0 and slope of y-axis is not defined. तो ये की पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए थे, 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग। कोई भी हम रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पिक करते हैं, तो ऑर्डर में शुरू करें कि रिवर्स शुरू करें, बताइए? चलो ऑर्डर में शुरू कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। So my first question is, find the slope of a line which makes angle 30 degree with the positive direction of y-axis. Okay, very nice. Axis कौन सा आ गया भाई यहाँ पे? y-axis. इसके बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने तो कैसे क्वेश्चंस करे? हमने तो x एक्सिस के क्वेश्चंस करे, जहां पे जो आपका एंगल है वो किसके साथ बन रहा होता है? एक्स एक्सिस के साथ बन रहा होता है। बट ये बड़ा ही गुगली क्वेश्चन है, आई थिंक कि आप लोगों की एनसीईआरटी में भी कहीं पे है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है ना? सो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नाउ सी, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन हमें एक्स एक्सिस की तो पता है कैसे निकलती है, लेकिन हमने अभी तक वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं पढ़ी थी। जिन बच्चों ने मेरे साथ लेक्चर 1 स्लोप का किया है उन्हें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार प्लीज लेक्चर 1 देखें और उसके बाद देखिए आपको कैसे फटाफट से क्वेश्चन समझ आते हैं। माय क्वेश्चन इज, इस बार मेरा जो एंगल बन रहा है, मेरा एंगल बन रहा है किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। ओके, थोड़ा सा मैं फिगर यहाँ पे ट्रेस कर देती हूँ, राइट? सो दिस इज माय लाइन and this is making an angle 30 degree with positive direction of y axis. अब देखिए, जैसे x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन निकलती है, ठीक उसी तरीके से आपके पास y axis की भी क्या निकलती है? पॉजिटिव डायरेक्शन निकलती है। बस फर्क सिर्फ कितना है, x axis के केस में हम अपना जो पेन होता है वो उस पॉइंट पे रखते हैं जहां पे लाइन x axis को मीट करती है, बट अगर हमें y एक्सिस के लिए देखना है तो हम अपने मार्कर को कहां रखेंगे, पेन को कहां रखेंगे? उस पॉइंट पे रखेंगे जहां पे लाइन y एक्सिस को क्या करी? मीट करी। अगेन एज पर माय रूल, लाइन के ऊपर पेन रखा और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर गए हम? राइट डायरेक्शन में मूव कर गए, राइट? बिकॉज योर डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो जो एंगल ट्रेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां रख के एंगल ऐसा ट्रेस करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? आपके पास एंगल कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से एंगल बनाएंगे इस तरीके से वाई एक्सिस पे रख के और इस तरीके से अपना 30 डिग्री यहाँ पे ट्रेस कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। डायरेक्शन पॉजिटिव है का मतलब होता है आप एक्सिस से लाइन की ओर जाएंगे तो सही, लेकिन किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरी ये डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी ना। तो ये केस हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सा केस आएगा? यहां वाला केस आएगा। सो दिस एंगल इज हाउ मच? 30 डिग्री। बट स्लोप निकालने के लिए मुझे वाई एक्सिस का एंगल तो नहीं चाहिए होता। आई नीड एंगल दैट इज मेड विद योर एक्स एक्सिस। तो कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है यार। यहाँ देखो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास? 30 डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर?
30 डिग्री हो जाएगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस था और ये आपके पास वाई एक्सिस था, बीच वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, राइट। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना डिग्री निकल जाएगा 60 डिग्री। सी ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये एंगल 90 डिग्री था एंड एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा 60 डिग्री। आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट एंगल सम प्रॉपर्टी इज। The sum of the interior angles of a triangle is how much? 180 degree. So this is my 60 degree. Now what did I need to find out the slope? स्लोप निकालने के लिए मुझे ऐसी एक्स एक्सिस के साथ कोई भी एंगल नहीं चाहिए होता। ये था यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ मिल गया था, लेकिन अभी मेरा जो काम है वो हल्का नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है, जो स्लोप निकालने के लिए मुझे एंगल चाहिए होता है, m इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। वो ये थीटा नहीं होता, वो कौन सा थीटा होता है? जो लाइन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही होती है। तो वो एंगल क्या था मेरे पास? ये अभी तक नहीं निकला है। ये एंगल कहां से निकल जाएगा? सी, ये हमारे पास लीनियर पेयर बना रहा है, तो 60 प्लस 120 कितना बन जाता है आपके पास? 180। तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ गया? 120 डिग्री। अब मैं बहुत आसानी से इसका क्या निकाल सकती हूँ? स्लोप निकाल सकती हूँ। तो मेरा स्लोप कितना आ जाएगा? tan ऑफ 120 degree, and I think everybody knows the value of tan 120 degree. It is minus √3. जिनको ये नहीं आता है, मैं फिर कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके हमारे ट्रिग्नो के लेक्चर्स देखिए, लेक्चर 1 देखिए स्ट्रेट लाइन का, आपको सारा कुछ क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर सुनिए, क्वेश्चन में आपके पास एंगल जो था वो वाई एक्सिस के साथ गिवन था। अरे वाई एक्सिस के साथ एंगल का कोई काम नहीं होता है, एंगल शुड बी मेड विद एक्स एक्सिस। हमें यहां से कहां पहुंचना था? यहां पहुंचना था, दिया ये था, पहुंचना यहां था। तो कैसे पहुंचे? ये हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसके बाद यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो ये 60 डिग्री हो गया, और अगर ये 60 तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 120 डिग्री। Once I have this theta, I'll find out the value of tan 120 degree. Tan 120 degree कितना होता है? Tan 90 plus 30. So from there you will get m is minus of √3. Okay. Then is find the slope of a line which makes an angle 150 degree with the positive direction of x-axis. देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है हमारे पास। Find the slope of line which makes an angle 150 degree with the positive direction of x-axis. Cherry on the cake. कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में करने के लिए। इस बार आपको डायरेक्टली कह दिया है कि जो आपका एंगल है वो किसके साथ बन रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब यहां रखा हमने अपना पेन, ये आए हम राइट साइड, और यहां से हम मूव करें किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का एंगल निकल जाता है कितना? 150 डिग्री। एज मैंने निकाला नहीं है, मुझे क्वेश्चन में ये गिवन था that my angle is how much? 150 degree. So if I have to find slope, what is the formula to find out the slope? It is tan of theta, and in this case theta is 150 degree. So let's try solving tan 150 degree. Tan 150 degree कितना होता है? Tan 180 minus 30 degree. Okay, 180 के साथ रिलेशन चेंज नहीं होता है, tan क्या रहेगा? tan ही रहेगा। You will get here tan of 30 degree and 180 minus theta. 180 minus theta मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास tan ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो tan ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3, और ये रहा हमारा माइनस का साइन। सो इस केस में हमारे पास स्लोप कितना आ जाएगा? -1/√3. ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the slope of a line passing through points 5, -3 and 6, 9. वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया ना। अभी तो हमने ये फॉर्म करी, क्या बोलते हैं इस फॉर्म को? इस फॉर्म को बोलते हैं 2 point form. Why 2 point form? Because I have the 2 points through which your line is passing. Given है, मैंने आपको समझाते हुए भी कहा था कि 2 point form आपके पास अप्लाई ही तब होती है अगर आपके पास वो 2 points गिवन होते हैं जो लाइन के ऊपर क्या कर रहे होते हैं? लाई कर रहे होते हैं, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से जिन पॉइंट से लाइन आपकी क्या करती है? पास करती है। सो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है आपके पास? ये रहे मेरे पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप कैसे निकलता है? y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9 माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6 - 5।
ऑर्डर का ध्यान देना है, मैंने यहां से यहां लिया है 9 माइनस ऑफ -3, तो x के केस में भी क्या लूंगी 6 माइनस 5। ओके, अभी हमने फॉर्मूला भी किया था, so minus minus is plus, 9 plus 3 is how much 12 and 6 minus 5 is 1. So what is the slope of my this line? Slope of my this line is 12. Clear? ठीक है, कौन सी फॉर्म लगाई हमने यहाँ पे? हमने यहाँ पे लगाई है अपनी 2-point form. When your line is passing through 2 points, then how do we find out slope? We find out slope this way. Then is my fourth question. It is, determine the value of x such that line joining point x comma -3 and q 2 comma 3 has a slope equal to 2. Okay, very interesting. क्या कह रहे हैं ये आपके पास एक लाइन है, आपके पास क्या है, एक लाइन है, और वो लाइन किन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, x comma -3 and 2 comma 3. इस तरीके से इन दो पॉइंट्स को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। और क्या कह रहे हैं, इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, 2 के। इस बार मुझे स्लोप निकालना नहीं है, मुझे स्लोप क्या है, गिवन है। व्हाट एम आई सपोज टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ, मुझे जो एक हिट में, एक नजर में जो मुझे हिट किया, क्लिक किया, वो ये क्लिक किया कि लाइन के ऊपर मुझे 2 पॉइंट्स गिवन है। ओके, अगर 2 पॉइंट्स मुझे लाइन के ऊपर गिवन है तो मेरा सबसे पहले जो दिमाग चलना शुरू होता है, राइट, मतलब एक होता है ना कि रेड कलर, जैसे मैं बोलूं रेड कलर, तो रेड कलर सुनते ही आपके दिमाग में एक एप्पल, रेड एप्पल क्या हो जाता है, विजुअलाइज हो जाता है। तो जैसे मैं ऑरेंज कलर बोलूं, तो ऑरेंज कलर सुनते ही किसी के दिमाग में एकदम से रेनबो नहीं आती है, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं आती है। ऑरेंज कलर बोल के सबके दिमाग में सिंपल सा क्या आ जाता है, ऑरेंज आ जाता है ना। सिमिलरली जैसे ही मैं लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स देखती हूँ, हर चीज आपकी रिजेक्ट हो जाती है, डिस्कार्ड हो जाती है। सबसे पहले जो हिट करता है वो यही करता है कि अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं तो हम वहां पे 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊं, मेरा स्लोप क्या है, m, मेरा स्लोप किसके इक्वल होगा, दिस माइनस दिस। ऑर्डर देखिए, मैं यहां से यहां ले रही हूँ। मेरी हैबिट ये है कि मैं इस साइड से इस साइड चलती हूँ। आई कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मैं लेफ्ट से राइट नहीं जाती हूँ, मैं राइट से लेफ्ट की ओर आती हूँ। आप लोग अगर ऑर्डर चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। सो आई विल टेक माई ऑर्डर एज 3 माइनस ऑफ -3, दिस माइनस दिस। y कोऑर्डिनेट्स आपस में सब्ट्रैक्ट हुए, डिवाइडेड बाय, अब x कोऑर्डिनेट्स को भी सब्ट्रैक्ट करना है, ऑर्डर नहीं चेंज करूं। व्हाट विल आई गेट हियर, 2 माइनस x। नाउ अच्छी बात ये है कि इस बार मुझे स्लोप की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2। सो मैं ये m को किससे रिप्लेस कर दूंगी, 2 से रिप्लेस कर दूंगी। आई विल गेट हियर 2 एंड 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6। हियर आई विल गेट 2 माइनस x। कैंसिलेशन करते हैं, 2 1 2 एंड 2 3 6, 2 minus x is how much, 3, and from here x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जा रही है, -1। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, आई थिंक यू आर ओल्ड इनफ टू सॉल्व इट। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, राइट। कुछ नहीं किया है, क्रॉस क्रॉस किया है, 2 3 6 किया है, फिर 2 minus x हमने इस साइड शिफ्ट कर दिया, सॉरी, एंड आई एम लेफ्ट हियर विद 3 and then x is taken towards that side and 3 is brought here. So 2 minus 3 is how much, -1। This is basic है ना, लीनियर है यार, इतना तो बच्चे कर सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको फिर कहा कि जैसे ही लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, हम कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं सोचते हैं, हम बड़ी सिंपल सी चीज सोचते हैं कि अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां से 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल सकती हूँ। और कर क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है, स्लोप है ना, बेसिक है ना। ओके, नेक्स्ट इज चेक इफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल और नॉट। सो मुझे ये चेक करना है कि मेरी लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, पैरेलल सुन के भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं आता है कॉनिक सेक्शन करते हुए, स्ट्रेट लाइंस करते हुए। सिर्फ एक चीज आती है और वो क्या आती है कि पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। भाई अगर मेरे इन 2 लाइंस के स्लोप क्या हो गए, इक्वल, तो मैं कंक्लूड कर दूंगी कि ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल है। बट बिफोर दैट आई हैव टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ दीज 2 लाइंस। तो सपोज ये मेरे पास लाइन 1 है और ये मेरे पास लाइन 2 है। लाइन 1 का स्लोप मैं m1 ले रही हूँ और लाइन 2 का स्लोप मैं क्या ले रही हूँ, m2। देखिए अटेम्प्ट करना भी क्वेश्चंस का एक आर्ट है। m1 का मतलब होता है लाइन 1 का स्लोप एंड m2 का मतलब होता है लाइन 2 का स्लोप। इस हैबिट को जितना जल्दी अपना लो उतना फायदे में रहोगे। जैसे ही हम आगे स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, आपको बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकानी पड़ेगी। अपने लिए काम को क्या करो, स्टार्टिंग से सरल करते चलो, वरना एंड में जाके ना खिचड़ी पक जाएगी कि यार ये तो अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहे हैं, है ना। सो m1 मींस L1 का स्लोप, m2 मींस L2 का स्लोप, राइट। ओके, अब
ये कैसी इक्वेशन है आपके पास? सी, अभी हमने इससे पहले किया कि अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में होती है तो जो आपके पास स्लोप निकलता है वो क्या निकलता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यही बताया था। ए बी का कंसेप्ट कोई नहीं लगाएगा, nobody is going to use the concept of AB। सब लोग क्या कहेंगे? स्लोप कितना होगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, बिकॉज आई हैव अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो बहुत बढ़िया यार, देखो जरा, x का कोफिशिएंट, पहले बाहर माइनस का साइन लगाते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है 2 एंड y का कोफिशिएंट क्या है 3। वेरी गुड। अगले में देखते हैं, हमारे पास फिर से हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हमारे पास स्लोप कितना निकलेगा m2, अगेन माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? 2 एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y? इट इज 3। तो मेरा स्लोप कितना आ गया? -2/3। L1 का स्लोप कितना आया? -2/3। L2 का स्लोप भी कितना आ गया? -2/3। मेरे ये दोनों स्लोप्स क्या हो गए आपस में? इक्वल। सो अगर मेरे पास स्लोप्स क्या होते हैं? लाइंस के इक्वल होते हैं, तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। सो एज पर माय क्वेश्चन, यस, this set of lines is parallel. Why? Because their slopes are equal. Simple. Next is, check if the following lines are perpendicular or not. Super cool. बताना है आपको लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो भैया अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होने वाला है? -1 होने वाला है ना। तो देखते हैं इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है कि नहीं है। सपोज इस लाइन का स्लोप कितना है? m1 और इस लाइन का स्लोप कितना है? m2। सो लेट्स ट्राई आइडेंटिफाइंग व्हाट इज m1। अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरे पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो m1 कितना निकल जाएगा? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? 2 एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y? 3। ये मेरे पास पहली लाइन का स्लोप निकला। यहां का स्लोप निकालते हैं जरा, कितना है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x? 4 एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y? इट इज -8। डोंट राइट 8 है ना, नेगेटिव साइन को खा नहीं जाना है। डोंट बी सो केयरलेस। कोफिशिएंट का मतलब होता है आपके पास साइंस भी क्या करने होते हैं? आपको इंक्लूड करने होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव वैल्यू ले ली, भाई वो -8 है, वो 8 नहीं है। तो कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास? y का -8। दैट मीन्स यहां से स्लोप मेरे पास कितना निकल गया? 1/2। सो माई m1 इज -2/3 एंड माई m2 इज 1/2। सो जरा देखते हैं m1 इंटू m2 हमारे पास कितना है। डेफिनेटली -1 तो नहीं है, दिख ही रहा है। -2/3 इंटू 1/2। इज दिस इक्वल टू -1? नो, दिस इज इक्वल टू -1/3। प्रोडक्ट ले लेना, दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट हियर -1/3। तो मुझे ये नहीं देखना था कि प्रोडक्ट -1/3 है या 2/3 है, XYZ क्या है, मुझे सिर्फ ये देखना था -1 प्रोडक्ट आपके पास -1 के इक्वल है कि नहीं है। तो मेरा ये दोनों का प्रोडक्ट -1 तो नहीं आया। इसका मतलब मेरे पास ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है। इसको और इजी करने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, ये तो चलो बुकिश भाषा है कि दोनों लाइंस का जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है। मैं बहुत सिंपल सी चीज कह देती हूँ यार, कि अगर तुम्हें टेस्ट करना है लाइंस परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन यूज भी मत करो। जस्ट यहाँ देखो कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल है कि नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पे 1/2 की जगह 3/2 होता तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो जानी थी। क्यों? क्योंकि 3/2 इसका रेसिप्रोकल, और नेगेटिव मतलब -2/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल कितना होता है? 3/2। रेसिप्रोकल लेंगे और बाहर एक माइनस का साइन लेंगे, राइट। सो ये दोनों लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। किसी भी तरीके से करें आप, चाहे आपको प्रोडक्ट -1 लेना है वहां से कीजिए, चाहे आपको नेगेटिव रेसिप्रोकल्स देखने हैं आप वहां से कीजिए। नेगेटिव रेसिप्रोकल्स अगर किसी को समझ नहीं आए तो नेगेटिव रेसिप्रोकल देख लो कैसे निकलते हैं। सपोज मेरे पास कुछ है नंबर -2/3, आई हैव अ न्यूमेरिक क्वांटिटी -2/3, और मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल टेस्ट करना है कि क्या है नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल एज योर नेम सजेस्ट, ये रहा नेगेटिव का साइन, और रेसिप्रोकल मतलब इस पूरे को क्या कर दो? उल्टा कर दो। कितना बन जाएगा? 3/-2। इसको उड़ा नहीं देना है, माइनस खा नहीं लेना है। नंबर क्या था? -2/3। नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब बाहर नेगेटिव का साइन, और जो भी आपके पास क्वांटिटी है उसका क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल। सो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, एंड योर रेसिप्रोकल विल बी 3/2। सो ये होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर किसी को नहीं पता चल रहा है कि ये मैम बार बार नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या बोल रहे हैं, इस चीज को हम नेगेटिव रेसिप्रोकल कहते हैं। सो यू कैन सी हियर कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स नहीं है,
इसका मतलब आपके पास ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, क्या है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा था लाइंस कैसी है, सिर्फ ये पूछा था परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ऐसा क्लियर? ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इट इज what is the value of y so that the line joining 3 comma y and 2 comma 7 is parallel to the line joining minus 1 comma 4 and 0 comma 6? Oh, okay, super cool. A very interesting question and a very important question आंसर। यहाँ से हम एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, आपके पास दो लाइंस है, आपस में क्या है, पैरेलल है। देखो पैरेलल समझ के हमारे पास सबसे पहली जो चीज हिट करी वो क्या हिट करी कि दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, राइट? थोड़ी सी क्वेश्चन की ट्रेसिंग करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? आपको क्या निकालना है, y निकालना है, तो y के आगे क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। What is the value of y so that the line joining 3 comma y and 2 comma 7, this is my line 1 and this is my line 2, is parallel to the line joining minus 1 comma 4 and 0 comma 6. So according to question, what do you have? You have L1 is parallel to L2. मैं नहीं कह रही, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको y की वैल्यू निकालनी है such that the line joining these two points and the line joining these two points, both the lines are parallel. So if my lines are parallel, obviously m1 किसके इक्वल हो जाएगा, m2 के। So far I think you people know what is m1. m1 l1 का स्लोप होगा और m2 l2 का स्लोप होगा, राइट? तो हमने लिख दिया, क्योंकि लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल। अब स्लोप्स कैसे निकालें? अगेन बड़ा सिंपल है यार, देखो लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम कौन सी फॉर्म लगा देंगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। m1 कैसे निकल जाएगा हमारे पास, y माइनस 7 अपॉन, इस बार मैं यहां से यहां ऑर्डर ले रही हूं, ठीक है, y माइनस 7 अपॉन 3 माइनस 2। ये स्लोप मेरा किसके इक्वल है, m2 के। m2 मेरे पास कितना निकल जाएगा, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ माइनस 1। देखो ऐसा मत सोचना कि मैंने ऊपर वाली लाइन में ऑर्डर लेफ्ट टू राइट लिया और नीचे वाले में राइट टू लेफ्ट लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन के लिए ऑर्डर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेम होने चाहिए, ठीक है? ऐसे अक्रॉस आपके पास आप जो मर्जी ऑर्डर लो, फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे y2 माइनस y1 ले रहे हो तो यहाँ पे भी x2 माइनस x1 लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ y2 माइनस y1 लिया तो यहाँ पे भी y2 माइनस y1 लेना पड़ेगा। इट्स योर चॉइस। बस न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर आपके पास ऑर्डर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। Okay, so let's try solving it. Minus minus is plus, 6 minus 4 is 2, 3 minus 2 is 1. तो अगर मैं क्रॉस करूंगी इसे, I'll get here y minus 7 is equal to how much, 2, क्योंकि ये भी 1 बन गया और ये भी क्या बन गया, 1 बन गया। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, कुछ नहीं, नथिंग। और यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 plus 7 is how much, 9। इजी था, ऐसा कोई बहुत टास्किंग काम नहीं था। दो चीजें यूज करी हमने साइमल्टेनियसली। कौन सी दो चीजें यूज करी, एक तो अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, मैंने फिर कहा पैरेलल लाइंस जैसे ही क्वेश्चन में आएगा जो सबसे पहली चीज हिट करती है वो ये हिट करती है कि उनके स्लोप से होते हैं इक्वल, कर दिए। अब बाकी क्वेश्चन पढ़ा हमने कि पहली लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही थी और दूसरी लाइन इन 2 पॉइंट से पास कर रही थी। अगेन आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म आ गई, 2 पॉइंट फॉर्म आते ही हमारे पास क्या निकल जाता है, स्लोप निकल जाता है। सो वी जस्ट इक्वेटेड देम एंड वी फाउंड द वैल्यू ऑफ y। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ ये मेरी तरफ से आज का गिफ्ट, क्वेश्चन नंबर 8 आज का गिफ्ट है। क्यों है आज का गिफ्ट, इसे जरा ध्यान से समझना, राइट? व्हाट डू यू हैव, क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट अ लाइन हुज स्लोप इज नेगेटिव। ओह वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कह रहे हैं, स्लोप आपके पास क्या है, नेगेटिव है, ठीक है? स्लोप नेगेटिव होने का मतलब आपके पास क्या होगा कि m इज इक्वल टू tan थीटा, ये पार्ट आपके पास क्या है, नेगेटिव है ना? स्लोप नेगेटिव होने का मतलब होता है tan थीटा आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट रूल लगता है। बच्चों ने मेरे साथ ट्रिग्नो का लेक्चर्स अटेंड किए हैं, फिर कह रही हूँ जिन्होंने नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक गिवन है, आप वहां जाइए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। tan थीटा क्या है आपके पास, नेगेटिव। ऐसा फिर मैं नहीं बोल रही, क्वेश्चन कह रहा है भैया आपके पास कि स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब होता है m इज इक्वल टू tan थीटा इज नेगेटिव
एंड tan थीटा स्लोप नेगेटिव मतलब आपके पास tan थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो tan थीटा मेरे पास नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, ठीक है। कहाँ कहाँ रहता है मेरे पास tan थीटा नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकी क्वाड्रेंट्स में tan थीटा क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि अगर मेरे tan थीटा को नेगेटिव होना है, मेरा जो थीटा है वो या तो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और या तो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तभी आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और तभी आपके पास स्लोप भी क्या आएगा, नेगेटिव। बट हमारे पास होता क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला केस क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। ओके, यही मेरा आज का गिफ्ट था। मेरा आज का गिफ्ट आपके पास ये है कि आपके पास किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ये थीटा, जो आपके पास थीटा होता है वो हमेशा 0 एंड 180 डिग्री के बीच में होता है। समझ आया, आपने इंक्लूड करना इन दोनों को कर सकते हैं। ओके, बट इतना ध्यान रखना कि आपके पास एक्स एक्सिस के साथ लाइन का इंक्लिनेशन हमेशा हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में रहता है, यानी कि यहाँ इधर, ठीक है। तो अगर यहां कंसिडर किया जाए, आपके पास कौन सी चीज है जो इसके साथ ओवरलैप कर रही है 0 से 180 डिग्री के साथ इस क्वेश्चन में, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। तो आपके पास, हमारे पास कैसा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। दैट मींस अगर आपके पास किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसका जो एंगल होता है वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में। सी है प्रत्यक्ष किम प्रमाण, मैं बहुत बार बोलती हूँ, संस्कृत की कहावत मुझे बहुत मजेदार लगती है। इसका मतलब होता है जो दिख रहा होता है ना सामने, उसको सबूत की जरूरत नहीं होती है, जो आंखों से विजुअलाइज हो रहा है। तो मुझे विजुअलाइज हो रहा है यहाँ पे कि मेरे पास इस केस में थीटा कितना था, 150 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में 150 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही मेरे पास थीटा आया, मेरे पास स्लोप कितना आ गया, नेगेटिव आया कि नहीं, -1/√3। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में देखिए, मेरे पास थीटा कितना था, 120 डिग्री। ये वाला थीटा नहीं, ये तो वाई एक्सिस के साथ बना है, वहां नहीं देखना है, यहाँ देखना है। ये वाला थीटा कितना था, 120 डिग्री। अगेन कौन से क्वाड्रेंट में आया आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सो इफ माय थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, my slope will be negative, or vice versa. That means if my slope is negative, my angle would have been in your second quadrant, and so was my angle. कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा था, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा था। तो ये कह रहे हैं, यहाँ पे भी आपको यही बोला कि अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो आपके पास जो थीटा होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, फोर्थ में नहीं जाता। फोर्थ में इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपके पास किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ 180 डिग्री से एक्सीड नहीं कर सकता। ओके, क्यों नहीं कर सकता ये आप सोचेंगे, और मुझे जिसको पता चल गया वो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताए कि क्यों हमारे पास एंगल जो है इंक्लिनेशन वो 180 डिग्री से नहीं बन सकता। क्योंकि दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। मैंने आपको डायरेक्टली नहीं बताया, बट इनडायरेक्टली जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो हमारे पास लेक्चर 1 की जो वीडियो है वहां पर छुपा हुआ है। तो आप प्लीज मुझे बताएं, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आया कि क्यों मेरे पास थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाता, तो मैं इसका जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। फिलहाल ये मेरा आज का आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे क्यों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है, 180 डिग्री से एक्सीड नहीं करता। दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू टेल मी। एंड अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं तो हूँ नेक्स्ट लेक्चर में बताने के लिए, राइट। सो होपफुली यू पीपल हैव लाइक द वीडियो। वी डन अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्लोप्स, राइट। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वहां पे मैं स्ट्रेट लाइंस में एंटर कर जाऊंगी, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस में एंटर करने के लिए हमारे जो वेपन्स थे वो रेडी हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम युद्ध के मैदान में उतर सकते हैं, क्या करने के लिए, युद्ध करने के लिए। सो वी हैव डन स्लोप्स, we have dealt about your parallel lines, that what is the relation of slopes when your lines are parallel. We have done that what is the relation of slopes when your lines are perpendicular. We have done that what is the slope of x-axis. We have done that what is the slope of y-axis. We have done that what is the slope of any line when it is in your standardized form. मतलब आपके पास एक standard equation given होती है ना. So we have done 3 things in which we have already found the slope, right? इन्हीं के बेसिस पे अब हम अपनी स्ट्रेट लाइंस में उतर जाएंगे, युद्ध के लिए उतर जाएंगे। यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वहां पे मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूंगी,
लाइन्स डिस्कस करूंगी, दैट व्हाट आर द वेज इन विच वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ लाइन, मेकिंग यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट वी हैव डन इन दीज टू लेक्चर्स. Okay, so I'll suggest all of you to take a screenshot of this particular thing, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड एनालाइज द क्वेश्चंस. कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, and I'm here to solve your questions. Okay, right? Thank you so much. Hopefully you have liked the video. Thank you once again.